मैं तो आपको पता है बड़ा फिक्रमंद हूँ और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात हैं जो जा रहे हैं उसको देखते हुए तो दिल दहल रहा है। मैं इंतहाई मजम्मत करता हूँ जो कुछ शामिल कुरैशी के साथ हुआ है और ये मुझे कोई लगता ही है कि कुछ चीजें जानबूझ कर कराई जाती हैं, या तो लोगों को दहशत फैलाने का अमल है या कुछ को और कोई ऐसी वजह है जिस तक हमारे दिमाग की रसाई नहीं होती। वरना ये जिसको कहते गुनाह बेलज़्ज़त है कि जो आज के हुक्मरानों ने या आज की एस्टैब्लिशमेंट उठाया। पहले तो आ जाए लीना बीबी मंशूर के ऊपर। बिलावल साहब ने मंशूर दिया, बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन इससे अच्छा मंशूर इमरान खान साहब ने दिया था 2018 में। क्या वहां पे था कि 1 करोड़ घर नौकरी है, 50 लाख घर, पता नहीं क्या पहले साल ही 8-9 हजार अरब रुपए का जो है रेवेन्यू इकट्ठा करना है और क्या कुछ नहीं। तो इमरान खान साहब को तो जनवरी 2022 में या अप्रैल 2022 में इक़्तिदार के बाद किसी ने पूछा कि आपने जो मंशूर दिया था उसका क्या बना है? वो इसी तरीके से बुलंद बाग पति कितने वादे किए थे कि एक चश्मे तस्वर जो है ना उनको इकट्ठा करने के लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज है, रज़ी साहब और उसके ऊपर काफली की हुकूमत आई तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया था और उनका दौर हुकूमत जो था वो बहुत कुछ दे गया बगैर वादा किए। डॉलर मुस्तहकम, इकॉनमी मुस्तहकम, महंगाई नहीं बढ़ी, सब कुछ था। लेकिन 2008 में काफली का क्या बना? नजर आती थी काफली अक्सर जगह पे जो इतने बड़ी तकड़े तरीके से हुकूमत करने के बाद और बिल्कुल जैसे 2008 में इलेक्शन हुए तो फारिग हो गई। अच्छा, उससे पहले एक मिसाल ले लें, जुल्फिकार भुट्टो साहब, मेरा ख्याल है वो पहले थे जो इस तरह का, या मुजीबुर रहमान ने अपना मंशूर दिया था मशरक़ी पाकिस्तान में और या जुल्फिकार भुट्टो साहब ने। अच्छा, उनके मंशूर में जो था रोटी कपड़ा मकान था और जो लोग उनके भुट्टो साहब के मुखालिफ थे वो ये कहते थे कि भुट्टो साहब ने खाने को गोली दी है और रहने को पहनने को कफन दिया है और रहने को कब्र दिया है। ये बहुत उनके बारे में था कि भुट्टो साहब का मैं तो यही बड़ा क्रेडिट था कि 72-73 में पाकिस्तान की तारीख का एक 51-52 में हमें इतना फूड शॉर्टेज आई थी या एक इस दफा आई थी 73-74 के अंदर। वो बहरहाल बड़ी मुश्किल से गुजरे। वो यही है कि जो रोटी लोगों उससे छिन गई थी वो उन्होंने वापस करवा दी। लेकिन भुट्टो साहब की जो पॉपुलैरिटी है उससे किसी ने पूछा कि उन्होंने वादे पूरे किए थे इसलिए हम उनके साथ हैं। देखिए, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफा दोहरा चुका हूँ, कई दफा कह चुका हूँ कि ये मेरा लगा बंदा एक जिसको कहना चाहिए कि सेटल ओपिनियन है सियासत, पाकिस्तानी सियासत के बारे में, कि यहाँ पे एक ही नारा चलता है। मैंने कई दफा कहा है कि मैं बार बार नाम नहीं दोहराता हूँ, लेकिन हाल ही में नवाज शरीफ साहब है, इमरान खान साहब है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां। आपने परवेज इलाही वगैरह जो थे वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, सियासत से हाथ धो बैठे। नवाज शरीफ साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां अपनाया 7वें आसमान पे। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां ले लिया और नवाज उसको मुंतकिल किया अपना मोहरा होने का नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून को। तो वो धड़ाम से जमीन पे पड़े हैं। इमरान खान साहब की जो गैर मकबूलियत है उनको मिल गई है, उनकी जो मकबूलियत थी उसको मजीद 4 चांद लग के इमरान खान को मिल गई है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये जो जिधर हम आ गए हैं, ये जो लड़ाई मार कुटाई का माहौल है, ये माहौल एक अरसे से है। मैं हकीकत है कि कम अज कम चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इस टेंशन के अंदर समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही मुदब्बराना 2008 के बाद से लेके आज तक कर रहे हैं। बेशक सियासत में होती है, इख्तलाफ भी होते हैं, आप एक दूसरे को इल्जाम भी लगाते हैं गलत सही, लेकिन ये जो गालम गलोच कल्चर है ये इससे अगर था जुल्फिकार भुट्टो साहब वक्त में तो इससे अब ये बरात ले ली थी, अब ये फिर खत्म हो गया था, लेकिन वो ये नहीं था जो हमने देखा। अच्छा, आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जब 2013 में इलेक्ट होते हैं तो इमरान खान साहब हॉस्पिटल में थे, 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहे। नवाज शरीफ साहब भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए शौकत खान हॉस्पिटल में। फिर मार्च 2014 में नवाज शरीफ साहब बनीगाला गए 18-20 अपने लीडरों के साथ। इमरान खान साहब के 18-20 लीडर थे। क्या जरूरत थी कि अप्रैल 2014 में सियासत रियासत बचाओ के नाम पे इमरान खान साहब ने जो इनके कहने पे कहने पे खिलवाड़ किया।
भाई आप 2 महीने पहले तो वहाँ हाई टी कर रहे थे सारे आपके घर बैठे भी, और खुशखबरी और सारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर जो थे आपकी जो फ्रंट पे स्टोरी थी आप अगले दिन, और रात की जो हेडलाइन थी। अब इसके बाद मुझे बताएं कि जी फिर नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस इतनी तकलीफ के बाद जेल में गए, 10 साल अंदर हो गए, बहुत कुछ हुआ, गालम गलोच, बड़ी बेटी बेचारों के अंदर गई, सारी पार्टी जो है जो भी खुडे लाइन लगी, और 2018 का इलेक्शन जो था वो हर के सामने। तो 20 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में तकरीर की, बिल्कुल सही। इनफैक्ट कहते ना उसके कि उस तकरीर ने सबोटेज कर दिया पीडीएम की सारी मूवमेंट, जो इमरान को उन्हें हटाना था बाजवा साहब के कहने के इशारे पर। तो 20 अक्टूबर को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है, ओके, मेरा झगड़ा जनरल बाजवा साहब आपसे है, मेरी शिकायत जनरल फैजल साहब आपने ये किया ये किया ये किया, ठीक है सर। आखिरी बात यह कि इमरान खान साहब ने उनको तीसरे दिन ये जवाब दिया कि तुम्हारी जरूरत कि अकबर नाम लेते हो खुदा का, इस जमाने में तुम बाजवा का नाम ले रहे हो, ये कम्युनिकेशन सेंटर में एड्रेस करते हो, बाजवा साहब भी शायद साथ बैठे थे, तुम इनका नाम लेते हो, तुम्हारी जरूरत कैसी। क्राइसिस ये है जी कि इमरान खान साहब आज भी जो अपना जो मसीहा समझ बैठे हैं या ढूंढते हैं, उनका ख्याल है कि उनके मसाइल का हल जो है फौज के पास है, वो फौज के साथ अब भी करने के लिए तैयार है, और उनको गालम गलोच अब भी दे रहे हैं, अंदर भगोड़ा या भगोड़ा चला गया। देखो ये क्राइसिस ये है कि इस तरह के एटीट्यूड के साथ आप नहीं चल सकते। नवाज शरीफ साहब ने जितना ताउन करना था आगे कहा, मैं भूल गया सब कुछ। तो क्या आपको लगता है कि अब अगर नून लीग की हुकूमत आती है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तो वो, क्योंकि शहजाद ने अभी यहाँ पर 2018 से कंपेयर किया ना, और उससे पहले के जो हालात थे, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इन ऑब्जेक्शंस का मुकाबला कर सकेंगे और एक स्टेबल हुकूमत बना सकते हैं? अलीना, पहली बात तो यह कि 2024 जो है 2018 का रिपीट हो रहा है। अच्छा, और ये जरूर है कि इसके अंदर जो जमा तफरीक की गलती हो गई है और कुछ लोगों को कोई ओवरडू करना पड़ रहा है। 2018 में कोई नून लीग ने तावन किया और उनको ओवरडू नहीं करना पड़ा। उन्होंने जब उन्होंने एक थप्पड़ मारा तो नून ने दूसरा थप्पड़ आगे बढ़ा दिया, उनके भाई इस तरह के लोग थे। तहरीक इंसाफ जरा फंसा गई है किसी और गलतफहमी में। बाकी ये है कि जैसे ये जिसको कहना चाहिए कि इलेक्शन, तो मैं अब फिर दोहराता हूं कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। एक एक दिन गिनना पड़ेगा 8 फरवरी तक। हर रोजाना दूसरे तीसरे दिन इतना बड़ा धमाका होगा कि हम सारे हमारे तजज़िये निगार जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, ये सर जोड़ के शाम को बैठेंगे, ये इश्क नहीं आसान फरमा रहे होंगे कि जी ये इलेक्शन होते नजर नहीं आते, जी ये वाक्य हो गया, या फलां ढिले करा रहे फलां ढिले।